नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती। तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। वरदानों से सजा रहे हो अरमानों को। ओम शांति। आज हम सभी विशेष बाबा के इस ज्ञान गुलशन की बगिया में ORC से आए ईशु बहन का हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अच्छा, उसके साथ ही ईशु बहन जो है वो ORC में आशा दीदी के साथ अपनी सेवाएं देती हैं। ORC जैसे ही स्वर्ग या बाबा स्वर्ग राजधानी को याद करता है तो दिल्ली को हमेशा याद करते, तो ऐसी दिल्ली जैसे शहर में आप अपनी सेवाएं देते हैं और ORC से जुड़े हैं। तो अलग अलग कंपनीज वगैरह में भी आप बहुत सुंदर लेक्चर कराने के लिए जाते हैं। कल हमारे सबकी टीचर्स बहनों की भट्टी थी, तो वहाँ पर भी आपने शेयर किया था कि कैसे आप बचपन से ही ज्ञान में हैं। आपके घर में गीता पाठशाला भी चलती है और आप अभी जैसे मेडिटेशन प्रैक्टिस भी 1990 से कंटिन्यू करते हैं। आप वहाँ ORC में स्ट्रेस मैनेजमेंट, टीम एक्टिविटीज़, टाइम मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्टर, ऐसे कई और भी आप अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आप अलग अलग दिल्ली की कई कंपनियों में जा कर के आप अपने सेशन देते हैं। और विशेष रूप में आपने बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट KU यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। 1 ईयर डिप्लोमा इन टैली भी किया हुआ है। और सबसे बड़ा है कि आपकी विशेषता है कि आपने मधुबन जो अपना ब्रह्मा कुमारीज का हेड क्वार्टर है, तो वहाँ पर भी अकाउंट डिपार्टमेंट में आप इंटरनल ऑडिटर के रूप में भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। और हमने जो अभी सबसे बड़ी विशेषता है देखी कि आशा दीदी के साथ आप वहाँ पर ORC में सेवाओं में तत्पर है, जिसके कारण आप काफ़ी अलग अलग अनुभवों से भी भरपूर है। क्योंकि वहाँ पर दादियों का, गुलजार दादी, जानकी दादी, हमेशा उनका आना जाना रहता है और उनके नज़दीक संपर्क में भी आप आए हुए हो।
तो मैं आज निवेदन करती हूँ कि वो सारे अनुभवों को हमारे साथ आप शेयर करेंगे। और उसी के साथ मैं विशेष कविता बहन को भी कहूँगी कि हमारे ईशु बहन का तिलक से इस ज्ञान गुलशन की बगिया में स्वागत करें। और हमारी अन्नपूर्णा माता सुनीला बहन को भी कहूँगी कि उनका गुलदस्ते से पुष्प गुच्छों से भी इस ज्ञान की बगिया में हम बहुत सुंदर रीति से उनको वेलकम करते हुए उनके अनुभवों को सुनेंगे। ओम शांति। कुछ करती थी और मैं बाबा पे छोड़ दिया। बाबा अब आप जानो और जो है वो आप हैं। लेकिन अमृत वेला मैंने आज दिन तक बचपन से लगा के अब तक कभी मिस नहीं हुआ। मैं इवन मम्मी को बोलती थी कि मम्मी कभी तो हॉलीडे होती होगी, तो कभी हॉलीडे ही नहीं है। कहते थे बस संगम छोटा सा संगम है, बस छोटा सा। छोटे से संगम में आप देखो कब तक कहाँ तक पहुंच गए। हाँ, समर्पित होके भी 13 साल हो गए। तो पर मैं आप सबको ये इसलिए बोल रही हूँ कि हम सब पेरेंट्स हैं। हम बच्चों को अच्छी राह तो दिखाएं, भल वो कुछ करे या ना करे, ताकि आज जब हम अच्छे बने तो हम अपने पेरेंट्स को याद कर पाए। मतलब क्योंकि वो नेक्स्ट टू गॉड है ना हमारे लिए, वही सब कुछ है करने वाले। तो कुछ कहना है? अच्छा, तो वही सब कुछ है। तो उस हिसाब से कि अगर मैं अपनी धारणाओं में मजबूत हूँ, है ना, मेरे को बाबा का सेवा अच्छी लगती है, तो बाबा अपने आप हमें खींचता है। तो दादी गुलजार ने ना मुझे बोला कि आप आत्मा का सेशन ही कराओ, क्योंकि हम लोग एज अ फैकल्टी वहाँ पे थे ही। और दीदी बार बार कहते थे आप दादी के पास जाओ। मैं कहती थी दीदी गुलजार दादी के पास। अब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें इतना पता नहीं होता कि क्यों जाना है, आप तो वही। वो कहते थे नहीं आप दादी के पास जाओ, दादी के पास बैठो, उनको बोलो जो पसंद नहीं आ रहा ना ओआरसी में उनको बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ हमारे मन का होता है, बड़ों का तो कुछ नहीं। तो दादी ने मेरे माथे पे हाथ रखा। दादी हमारे घर भी आए हुए हैं। दादी गुलजार ने हमारे घर में गीता पाठशाला का इनॉग्रेशन किया था। शिवानी दीदी आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, मतलब फ्रिक्वेंटली तो नहीं लेकिन 3-4 साल में प्रोग्राम के लिए। वो एक सेंटर की तरह गीता पाठशाला चलता है, 200-250 लोग रेगुलर चलते हैं। तो मैंने अपनी मदर को देखा कि वो बिजनेस भी करते थे, सेंटर भी चलाते हैं, और भी इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, सब जगह किटी पार्टीज़ हैं, वहाँ पे भी जाना है, सब करती हैं। पर कैसे एक बिजनेस वुमेन बच्चों को भी संभाल रही है, वो भी करे कैसे? तो मुझे ये चीज़ बहुत लगती थी। कहते थे देखो बेटा, मैं आप तीनों को संभालती है, वो तो सब संभालते हैं। हम 2 और भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं मेरे, और अगर मैं सेंटर संभाल रही हूँ तो कुछ अलग कर रही हूँ, अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ आपके लिए तो कुछ और अलग कर रही हूँ। तो ऐसा मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो अब आप अपनी लाइफ का डिसीजन लो, जो भी लेना है लो। लेकिन मदर फिर धीरे धीरे ना फ्रेंड बन जाती हैं। जब वो फ्रेंड बनती हैं तब मज़ा आता है। जब तक वो स्ट्रिक्ट रहती है ना तब तक लगता है कि नहीं। फिर दीदी से बहुत प्यार से पालना ली करके, और धीरे धीरे इस चीज़ को ना, कोई भी चीज़ लाइफ में चले, हम बहुत ग्रो करते हैं जब हम बहुत धैर्य हो जाते हैं। जब हमारे में धैर्यता आती है तो हम ऊंचाई तक ग्रो करते हैं। तो आशा दीदी ने मुझे दादी गुलजार के पास तो बैठी, वरदान मिला। तो दादी ने कहा आपके अंदर इतने अच्छे संस्कार हैं, आपकी माँ ने इतने अच्छे संस्कार दिए। दादी बहुत प्यार से सुनते थे, मैंने इतनी कभी बात नहीं की, लेकिन 2.5 घंटा दादी मेरे को लेकर बैठी। तो मुझे लगा कि ये बाबा का ही कुछ है जो बाबा इस आत्मा से कराना चाहता है। फिर दादी जानकी से भी मिलना हुआ। मैंने एयरपोर्ट नहीं देखा था, मैंने दिल्ली में रहती थी पर मैंने कभी एयरपोर्ट नहीं देखा था। तो दीदी ने बोला आप एयरपोर्ट जाओगे। दीदी को नहीं पता था, दीदी को लगा ये तो सब जब इतना जॉब वॉब करती है तो मैं अब वहाँ पे तो नहीं बोल सकती ना कि मुझे नहीं पता, फिर तो ईगो को हर्ट होगा, ये कैसे बोलूँ। तो मैंने कहा मैं चली जाऊँगी। तो दीदी को लगा देखो ये दादी को लेने जा रही है, कितनी अच्छी है। पर मैं दादी को लेने नहीं जा रही थी, मैं मेरे स्वार्थ के लिए जा रही थी कि मुझे एयरपोर्ट
देखना है ये। तो मैंने दीदी को ये बोला, मैंने कहा दीदी मेरा दोनों पर्पस है, दादी तो है ही क्योंकि वो तो दादी है, लेकिन मैंने कहा चलो, दीदी ने कहा गेट नंबर 1 पे आएंगे, आप ले लेना। अब ले लेना, अब हम छोटे से क्या ले, दादी को हमें तो कुछ पता ही नहीं। कहा ठीक है। फिर दादी वहाँ पे सबको टोली देने लगे। तो मैंने उस दिन बाबा को कहा, बाबा अगर तो दादी ने मुझे अपने पास बुलाया तब तो मैं समझूंगी आप हो। जैसे बच्चे बात नहीं करते अपने पेरेंट्स से। तो मैंने कहा देखते हैं बाबा, आपको ट्राई करती हूँ, क्योंकि ट्राई करने मुझे मज़ा आता था ऐसे करने में। तो दादी ने सबको टोली देने के बाद मुझे बुलाया एयरपोर्ट पे। पीछे खड़ी थी मैं, सूट में थी, बड़े बड़े सारे आगे थे, तो अच्छा नहीं लगता ना, हम तो अभी आए और हमको कुछ पता नहीं। तो दादी ने कहा आप मेरे पास आओ। तो मैंने कहा दादी आप बुलाओगे तब तो आऊँगी, मैं ऐसे थोड़ी ना आऊँगी आगे आपके पास। दादी मैं तो दादी हूँ, आपको आना चाहिए। तो फिर दादी ने मुझे बोला कि सदा सच्चे रहना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो दादी ने वो टोली एयरपोर्ट पे ही दी। और उसके बाद मतलब ये था कि शायद बाबा ने ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे करके कुछ ना कुछ करके अपना बनाना ही है। और मैं आत्मा ये समझती हूँ कि मेरा पीछे बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि मेरे को सब कह रहे हैं बाबा के बनो, और मेरा मन कहता है नहीं अभी थोड़ा रुक जाओ। सब 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 मेरे बहुत फ्रेंड सर्कल है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल है। और ये नहीं है कि हमने तोड़ दिया, बाबा कहते हैं ना तोड़ निभाना है, अब तक भी है। बॉम्बे आई तो बॉम्बे में भी फ्रेंड्स हैं सारे, उनको भी बुलाती जा रही हूँ, बोरीवली में मिलते जा रहे हैं आशा दीदी से, कि कैसे ना कैसे करके भले उनको थोड़ा लगता है कि अरे ये क्या, क्योंकि पर यूथ अट्रैक्ट होता है जब हम चेंज होते हैं। तो करते 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 शायद बाबा ने इसलिए ऐसे बुलाना था और ऐसे रखना था। तो आप भी सब फैमिली में हैं, हम बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप आज आशा दीदी कुछ बता रहे थे माताओं के लिए भी, हम उससे पीछे नहीं हटे, हम अपनी धारणाओं को मजबूत रखें। हमारे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा कोई बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं थे, हमारा घर ही 12th क्लास में अपना हुआ था, बचपन से लगाकर 12th क्लास तक पापा इंस्टॉलमेंट में पैसा ही भरते थे। तो 12th क्लास में मेरे डिस्टिंक्शन आए पूरे एग्ज़ाम्स में, मैं हॉस्टल में थी। मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम कुछ भी करके करेंगे, ये अच्छे से पढ़ ले। हर एक माँ बाप का होता है ना बच्चे अच्छे से पढ़ लें। तो इंदौर हॉस्टल में मैं चली गई थी। मैं हॉस्टल से 12th में आई तो मैं बाबा के सामने बैठ गई। अब देखो स्वार्थ के लिए तो मैं बैठती थी भाई, वैसे मुझे कुछ पता नहीं लेकिन काम हो जाना चाहिए। तो बैठ के तो मैंने कहा बाबा कम से कम घर तो अपना करवाओ भाई, घर तो अपना हो, इतने साल हो गए वही 7,000 दे के। तो उसी टाइम इधर मेरा पूरा हुआ और घर अपना हुआ, तो मैं बहुत खुश हुई। तब थोड़ा बाबा से ना प्यार, और थोड़ा बड़ा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कंडीशंस बहुत है ना लाइफ में, बहुत कंडीशंस लगाई हैं। तो मैंने कहा बाबा अपना घर भी आपने अपना कराया, क्योंकि ऐसा टाइम भी था कि मम्मी बिल्कुल भी भगवान को मानने वाले नहीं थे, क्योंकि लाइफ में उनके मैरिज के बाद 4 साल में हम लोग भी हो गए और घर था ही नहीं। तो पापा ट्रेन में सोते थे और मम्मी नानी के घर रहती थी। मतलब बहुत बैड डेप्ट्स आया, बहुत अच्छी फैमिली में गई। तो उनको उसके बाद जो बाबा मिला ना, वो लगता था कि मेरे बच्चे ऐसा आगे कुछ ना देखें। हर एक को होता है ना बस एक अच्छे से चलते जाएं। तो ऐसे करके जब 12th में आए तो मुझे तो सब पता था पीछे कैसे कैसे बना, कैसे कैसे हुआ। फिर घर पे सबसे पहले वो घर नहीं बनाती थी, हमारा रूम नहीं बनाती थी, हमारी ड्रेसेस तैयार नहीं करती थी, पहले बाबा की ड्रेसेस तैयार करती थी। ऐसे होता था। और हमको खाना बाद में मिलेगा, पहले बाबा की थाली में जाएगा। तो मेरे को थोड़ा ना इरिटेशन होती थी कि ये क्या है, कैसी मम्मी है, मतलब हमको बिल्कुल ही पीछे रखती है। और सूरज भाई आएंगे तो बहुत सारी डिशेस रखेंगी। सूरज भाई आते थे घर में तो इतनी सारी डिशेस बनाती थी, तो हमारे लिए तो कभी भी नहीं बनाई, अब तक भी नहीं बनाई। और शिवानी दीदी आएंगे तो और ज़्यादा डिशेस। मैंने कहा हम भी तो हैं घर में। तो थोड़ा सा ना इससे मैं बहुत नाराज़ होती थी मम्मी से कि आप हमारा ध्यान नहीं रखते, पर ब्राह्मण परिवार आ जाएगा तो। पर हमें समझ नहीं आता था ये चीज़ें। हम भाई भी कहता था सूरज भाई को बुलाओ तो घर में कोई अच्छी डिश बनेगी, नहीं तो कभी नहीं बनेगी। उनको पता ही नहीं कि हम स्कूल जा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं, वो अपना मुरली सुनाने चले गए ऊपर।
तो थोड़ा सा ऐसे होता, ऐसा नहीं था, पेरेंट्स हैं मन में रहता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने ना कभी कोई भी चीज़ के लिए ना कि दूध के लिए पीछे पीछे घूमे, इसके लिए कभी ऐसा हुआ नहीं। फीवर अगर 102 मुझे फीवर होता था तो भी अमृत वेले तो उठना ही है, ऐसा था। तो मैं कहती थी 102 फीवर है, अब तो थोड़ा सोने दो, तो कहती थी नहीं उठो, ठीक कौन करेगा, बाबा। तो मैं ना, फिर मेरी फाइट सारी बाबा से ही होती थी। मैंने कहा बाबा या तो मम्मी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग वो स्लो डाउन करो। तो अब जब ओआरसी गए तो आशा दीदी, हमारे दीदी भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं पर प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। दीदी थोड़ा मम्मी से कम स्ट्रिक्ट हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है कि बाबा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है, पर लेकिन हम नहीं कर पाते। तो हम अपनी उनकी धारणाओं को मजबूत करने के लिए अपने ज्ञान के मंथन को हम बढ़ाएं। तो धीरे धीरे फिर दादी जानकी का, दादी गुलजार का और ईशु दादी ने फिर मुझे दादियों से बहुत प्रेम था कि दादियों दीदियों के पास, पर प्रेम क्या करेगा, काम तो खुद ही करना है ना, बस प्रेम बैठे थोड़ी ना रहेंगे, दादी दृष्टि दे दो, जाना तो मुझे ही पड़ेगा। तो दादी कहते थे कि आप ईशु हो ना, आप यज्ञ का अकाउंट संभालोगे। दादी ने ये मुझे थर्ड, छोटी सी होती थी 30 मतलब 3 साल की दादी, ईशु दादी। तो ईशु दादी ने मुझे तब बोला, मुझे तो पता नहीं बोला, मम्मी ने मुझे बताया कि मैं दादी के पास आपको ले गई थी, आपका नाम भी ईशु है और दादी का नाम भी ईशु है। तो मैंने कहा नाम चेंज कर दो फिर, क्योंकि फिर इनको लगेगा कि ये पूरी बाबा की बने, तो इसलिए मैंने चाहे नाम चेंज कर दो आप। तो इतना ज़्यादा, तो दादी ने तब मुझे कहा कि आप यज्ञ का कारोबार आप संभालेंगे। दादी का वरदान, कोई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, लेकिन स्ट्रीम वो है, कोई इतना ज़्यादा एजुकेशन भी उस पोटेंशियल पे नहीं है, लेकिन कहते हैं ना जब बड़ों का साथ होता है, सहयोग होता है और आपकी मदद, आपकी हिम्मत होती है एक कदम रखने की, तो फिर ये सब चीज़ें मैंने आशा दीदी को बताई। मैंने कहती थी अब आप जैसे आप चलाना चाहो आप चलाओ, लेकिन मेरी कंडीशन है, ऐसे कंडीशन जरूर रखती थी ताकि धीरे धीरे हो हर चीज़। फिर दीदी ने एक चीज़ मुझे बोली, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ज़्यादा तेज तेज नहीं जाना, धीरे धीरे चलेंगे तो रेस को विन करेंगे। लेकिन ये अब नहीं है, अब आप फास्ट जाओ, ये तब का टाइम था क्योंकि हर एक को चेंज होना है। तो ऐसे करते करते फिर मैं स्पार्क से जुड़ी, दीदी ने मुझे स्पार्क में जोड़ा, क्योंकि माइंड बहुत चलता है ना, दिमाग बहुत चलता है, तो दिमाग चले तो कहाँ चले, स्टडी में चले। इसलिए यूथ का बहुत माइंड चलता है, स्टडी में चले, प्लानिंग में चले। तो स्पार्क में मैंने जब देखा कि तो बहुत गहराई है, मतलब एक एक चीज़ की इतनी गहराई है, बिंदु रूप की भी गहराई है, उसकी भी गहराई है। तो इतना अच्छा, अब हमारा दिल्ली जोन का एक प्रोजेक्ट चलता है जिसमें भाई साहब आशा दीदी होते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। तो वो धीरे धीरे हमने उसको शुरू करते गए करते गए करते गए। मतलब अगर अपनी धारणाओं को मजबूत करना है तो बाबा ये नहीं कहते कि सिर्फ हम एक उदासी से बैठे रहें, बाबा कहते हैं ना मौज है तो मौज का अनुभव करें, तो कभी मूंझेंगे नहीं। तो ओआरसी में 13 साल हो गए, पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे लगता है, दीदी कभी कभी बोलते हैं आपको 13 साल हो गए, क्योंकि उनको भी लगता था, उनके लिए भी चैलेंज था ना, मैं रुकूंगी या नहीं रुकूंगी, क्योंकि 6 साल तक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैंने उन्हें कुछ बोला ही नहीं। वो कहते थे पर कुछ तो बोलो, मतलब रहना है, क्या करना है। मैंने कहा बस चल रहा है, जब बाबा लगेगा तब मैंने कहा दीदी रह ही तो रहे हैं, सब कुछ हो ही रहा है। तो धीरे 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 बाबा ने उस चीज़ को किया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर ब्राह्मण परिवार में हैं तो ब्राह्मणों के संग से भी हमें बहुत संभाल करने की आवश्यकता है। दीदी हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दिलाते हैं, ब्राह्मणों के संग से भी इस समय हमें संभाल करनी, क्योंकि ब्राह्मणों के संग में कभी कभी हम माया के प्रभाव में भी आते हैं, माया प्रभावित करती है। दीदी ने मेरा नाम नहीं लिया, या दीदी ने मुझे भोग दिया लेकिन स्माइल नहीं दिया। तो इस तरह से जो मुझे आशा दीदी ने बोला, मैं वो आपको आज सुना रही हूँ। दीदी ने मुझे बोला कि ये सब आप बताना। एक दिल्ली में एक भाई, एक कपल है, 4 से 6 साल पहले वो मधुबन गए हमारे साथ, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे नहीं हैं उनके। तो हमने दादी से उनको मिलवाया, तो हस्बैंड ब्लेसिंग कार्ड्स बनाते हैं, है ना,
बिजनेस करते हैं, ब्लेसिंग कार्ड बनाते हैं। तो जो ब्लेसिंग कार्ड बना रहा है उसी का तो इंट्रोडक्शन दे के और पूरा करेंगे। तो हमने दे दिया अच्छे से, दादी ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं, ORC ब्लेसिंग्स भेजते हैं, हम एज अ बिजनेस इनके साथ करते हैं। तो ठीक है, अब हो गई, ठीक है आप ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? बस इतना सा हुआ और हो गया। बाबा मिलन हुआ नेक्स्ट डे, और चौथे दिन वो लोग अपने घर पहुँचे और उनके वहाँ से भाई और बहन दोनों ही सेंटर पे आना बंद हो गए बाबा मिलन के बाद से। तो रीज़न पूछा, तो वो रीज़न में ये बताया, दीदी ने मुझे रीज़न बताया, रीज़न उन्होंने मुझे बताया कि आपने एक को इंट्रोड्यूस करवाया, वाइफ को नहीं कराया, इसलिए वाइफ नाराज़ हो गई है और अब वो बाबा के घर में आना नहीं चाहती। तो क्या चाहिए, क्या है? ईगो। अब एक का तो किया, आप उसमें ही तो हो, अलग अलग थोड़ी ना रहते एक एक घर में। तो उसके बाद से लेकिन हम भी जब जाते हैं ना, हम लोग भी ये चीज़ें सीखते हैं, या तो हम इंट्रोड्यूस करें नहीं हम बहनें, या तो फिर हम न्यूट्रल रह जाएं, ये चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली ऐसा होगा, कहीं ना कोई चीज़ें जिसमें हमें लगता है। पर धीरे धीरे आप जब बाबा पे समर्पित होते हैं ना, बाबा को, बाबा घर आपका, और आई थिंक मदर्स तो ज़्यादा करती हैं, भाई लोग सब ज़्यादा करते हैं ना, समर्पित बुद्धि होके अपने आप को चलाते हैं, तो ज़्यादा है। हमें दीदी कहती हैं, आशा दी कहती हैं, आप माताओं के अनुभव सुनो। हमारे सारी ORC में हम 25 बहनें हैं ना, दीदी कहती हैं माताओं के अनुभव सुनो तो आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कैसे कैसे वो बाबा को पल 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 फाइनेंशली भी, फिर भोग के लिए भी, कैसे वो अपने को आगे से आगे रखते। एक बहन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे साथ मैरिड है, उसके हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अलग से रहती है ORC के पास। तो जब हम सेवा के लिए जाते हैं तो उसको लेके जाते हैं, मेरे को कहीं जाना है मिलने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, क्योंकि वो उस स्ट्रीम में है, तो मैं जो नहीं समझ पाऊंगी वो समझेगी, वो बताएगी। तो वो कहती है मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं ब्रह्मा कुमारी में हूँ ना, तो जो भी मेरा पैसा आता है वो सारा ही ब्रह्मा कुमारी में ही देती है, इसलिए वो मेरे से बात नहीं करते। बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहती दीदी लव मैरिज है, याद उनको और सब कुछ ठीक है, वो कहते हैं कि अब ये सारा का सारा ना पैसा ब्रह्मा कुमारियों को देती है, अब कुछ वैसी चीज़ है। तो उसको मैंने कहा बहन ये याद से ही ठीक होगा, जब बाबा को हम योग लगाएंगे ना, याद करेंगे तो याद से ही ठीक होगा। तो हर चीज़ का आधार बाबा की, और कल की मुरली अगर बाबा की आपने पढ़ी हो, 8 घंटा बाबा को याद करना है। तो हमारे तो बहुत ऐसे हैं, बहुत ऐसे कि क्योंकि लाइफ में ना अप भी देखा तो डाउन भी देखा, और हमको अच्छा लगता है कि मैंने अपने लौकिक घर में भी नीचे भी देखा, तब आज हर चीज़ की ना अच्छे से कदर भी होती है कि नहीं, कैसे उन्होंने, मतलब एक डोरमैट होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पायदान भी हम लोग खुद सिलते थे, मतलब मदर सिलती थी, और चिप्स कैसे बना बना के मधुबन पांडव भवन में भेजती थी। हमारा पूरा विंटर या वेकेशन सारा ही मधुबन जाता था। तो मैं उनको कहती थी दुनिया इतनी बड़ी है, सिर्फ मधुबन ही है क्या, और भी तो कहीं लेके चलो, कहीं और भी दुनिया देखें। तो कहते थे दुनिया देखो मना नहीं है, लेकिन छुट्टियां तो बाबा के वहाँ पर करो। तो वही धीरे धीरे फिर दादी गुलजार के साथ, दादी लेटर पढ़ते थे झूले पे, तो दादी के साथ मैं बैठती थी। तो मम्मी कहती थी बाबा आने वाला है पांडव भवन में, चलो अभी तैयार होके। मैंने कहा मैं तो मिली आई ना, अभी दोबारा मिलने जाऊं? तो हमें नहीं पता था ना उनके तन में बाबा आता है या जो भी है, हम तो उनको सुबह मिल लिए। मैंने कहा हम सुबह से थोड़ा सा रीस करते हैं ना, फिर बाबा मतलब दीदी से रीस करना मतलब बाबा से करना, ये होता है। क्योंकि बाबा साकार रूप में हमारे सामने नहीं है, लेकिन बाबा ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ रखा है। तो ब्रिजमोहन भाई साहब इतना बहनों की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे करो, लेकिन भाई साहब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। भाई साहब कहीं भी ORC में भी बैठे होंगे, कोई मीटिंग चल रही होगी, तो पहले कहेंगे कि एक बहन को भेजो, वो साथ में, कोई भी बहन हो, कहेंगे उनको बैठाओ,
तभी हम जाएंगे। मतलब कोई भी सेवा पे, कहीं भी अपॉइंटमेंट पे, भाई साहब पहले कहते हैं नहीं, जो बाबा ने नियम बनाया वो नियम सदा ही ये है। ठीक है, तो ये तो आपको अपना अनुभव हमने सुना दिया। अब हम आपको बहुत सुंदर जो अभी वर्तमान समय का पुरुषार्थ, और जो आशा दीदी ने कहा, और जो कौन सा सेंटर है, कहाँ पे गए कल, वसई में भी गए, और कल 2-3 सेंटर्स पे गए थे, ऐसे नाम याद नहीं आ रहे, ठाकुर विलेज गए, और कल एक और भी कोकिला दीदी के पास भी गए, दई सर। तो वो कहते हैं दीदी या योग के अलग अलग वो कराओ प्रयोग, तो योग का प्रयोग करेंगे हम आधा पौना घंटा। ठीक है, करेंगे। कोई क्वेश्चन है आपको? ओआरसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? मेरी लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? नहीं, क्योंकि सब कुछ ओपन है। जितना लाइफ ओपन है ना, बुक जितनी खुली है ना, उतना अच्छा है। क्योंकि जितनी ओपन बुक होती है ना, उसमें करेक्शंस आते हैं, और वो करेक्शंस हमारी लाइफ को क्या करते हैं? करेक्ट कर देते हैं। इसलिए करेक्शन आना, तो जितना अच्छा कनेक्शन उतनी ज़्यादा करेक्शन, क्योंकि जब आप कनेक्शन अच्छा है तो करेक्शन आपको साइड बाय साइड मिलती चली जाएगी। तो वही मुझे प्रयोग करना है कि बाबा के साथ मेरा कनेक्शन, जितना मेरा कनेक्शन मजबूत है उतना मैं पावरफुल हूँ, है ना। तो एक आता है नॉलेजफुल। आज आशा दीदी कह रहे थे नॉलेजफुल और नॉलेजेबल। अगर आपको भी कल बताया हो, नॉलेजफुल ज़्यादा अच्छी चीज़ है। नॉलेजेबल तो पंडित भी होता है, मैं भी कोई सेशन तैयार करके आपको दे दूंगी, लेकिन नॉलेज से मैं आत्मा फुल हूँ, तो मैं इसका स्वरूप बनती हूँ। तो स्पार्क का प्रोजेक्ट जो अभी दिल्ली जोन का चल रहा है, वो है प्रत्यक्षता की ओर बढ़ते कदम, हमारा पूज्य स्वरूप। ये पूरा चलता है, आधे घंटे का इसमें हमारा सेशन होता है, मतलब और भी हैं इसमें दीदी ये सब, तो वो आधे घंटे का रोज रात को चलता है, जिसमें हम 250 के करीब भाई बहनें जुड़ते हैं, हम लोग खुद भी, और अपना चार्ट भरते हैं। तो उससे बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटरनेशनल ये सारा चलता है, और आशा दीदी बीच बीच में आके उसमें हम लोग को बताते हैं। तो इस तरह से अब इसमें करते क्या है हम लोग आजकल, क्लास 20 मिनट्स और योग 40 मिनट, मतलब अभी क्लासेस का टाइम कम कर दिया और योग का टाइम बढ़ा दिया। तो यही आधे घंटा हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि आधा घंटा हो गई क्लास अब, और आपको हमसे ज़्यादा क्लास पता होगी, है ना, लेकिन अनुभव में सब खुश होते हैं, अनुभव में ना, तो बाबा के प्यार का अनुभव भी मुझ आत्मा को करना है। ठीक है, चलिए। शिवानी दीदी हमारे साथ, क्योंकि ऑफिस में होते हैं हम लोग, शिवानी दीदी ओआरसी में जो ऑफिस है उसमें दीदी का बहुत ज़्यादा सजेशन ये सब चलता है, क्योंकि वो वहाँ रही हैं। तो वो बार बार एक ही चीज़ कहती हैं कि शुभन, साकार मुरली बहुत अच्छी है, उसको पूरा गहराई से सुनो समझो, लेकिन अव्यक्त मुरली हमारे लिए मैजिक का काम करती है। तो अव्यक्त मुरली में एक बहुत अच्छा पॉइंट है, नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, ब्लिसफुल। इन 4 चीज़ों का अभी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। नॉलेज से फुल हो गई आत्मा, अब पावर हाउस से कनेक्ट होके आधे घंटे में मुझे शक्ति लेनी है। ठीक है, तो सभी खड़े हो जाएं, थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे 2 मिनट के लिए, करेंगे करेंगे करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब बाबा आपको कहेगा, हाँ हाँ आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अब बाबा आपको अगर कहे कि हाथ ऊपर करो तो ऊपर कर लेना, नहीं खड़े होके करना है। बाबा अगर आपको कहे कि अपने हाथ ऊपर करो तो हाथ ऊपर करना है। बाबा अगर कहे हाथ वापस आ जाओ, अपनी जगह पर वापस आ जाओ, जो हिल गए ना वो बैठ जाओ, हाँ जो हिल गए वो बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, ठीक है। बाबा कहे थोड़ा सा आगे आ जाओ, बाबा को सामने देखो, जो बाबा को सामने देख रहे हैं वो बैठ जाओ,
बाबा कहते हैं अपने अपने स्थान पर आ जाओ। बाबा कहता है बैठ जाओ। बाबा कहता है इन सब बच्चों के लिए ताली बजाओ। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, क्या देखा? भल हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमारे संकल्पों में बाबा है और कंसंट्रेशन है। थोड़ा सा एक एक्टिविटी से हम एनर्जाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी बाबा कहे वो खत्म हो गया एक्सरसाइज, अभी करना है। ठीक है ना, तो अभी अपने साथी जो है ना आजू बाजू मेरे साथी, उनसे पूछो आप कैसे हैं। सिंपल सा एक प्रश्न पूछो, कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है, कैसे हैं? आई कुछ आवाज आई? कैसे हैं, बस कैसे कैसे हैं, आंसर कुछ आया? हाँ, अच्छे हैं। अब अपनी कोई हॉबी है ना, जैसे किसी की अचार बनाना होता है, किसी को रसम बनाना होता है, शीरखंड बनाते हैं, है ना। तो जो हॉबी है वो शेयर करो आपस में, कोई भी हॉबी। जैसे मुझे ड्राइविंग पसंद है, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ आराम से, मुझे रात को कहीं भी ले जाओ आप आराम से। आशा दीदी फिर पकड़ के वापस लाते हैं तो ऐसे ड्राइविंग है ना, तो बहुत ऐसे। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर सब ओके हैं तो दोनों हाथ उठाओ। चलो, क्योंकि योग से पहले ना ये तैयारी ज़रूरी होती है कि मैं फिजिकली अपने आप को फिट कर लूँ। चाहे फिर मैं योग 1 घंटा ना करूँ, 20 मिनट्स करूँ, लेकिन वो 20 मिनट्स का योग मुझे 2 घंटे की प्राप्ति करा दे, क्वालिटी। यही हम करते हैं। अभी आशा दीदी जो हमारे को करा रही हैं या हम औरों को जो करा रहे हैं, क्वालिटी वर्क। क्योंकि अब टाइम है, क्वालिटी टाइम है ना। और आप क्वालिटी बाबा के बच्चे हैं, वारिस बच्चे हैं, तो अपने दिल पे हाथ रखो, से वाह बाबा वाह, वाह मैं वाह, हाँ वाह परिवार वाह। हाँ, परिवार में वाह तो किया नहीं, अपने आप पे रख के कर लिया है। हाँ, वाह बाबा वाह, वाह मैं वाह, वाह परिवार। हाँ, अब परिवार को ऐसे करें, देख भी नहीं रहे हैं, देखना तो पड़ेगा ना उनको। हाँ, वाह परिवार वाह। ठीक है, तो ये जो एनर्जी बनती है ना, पॉजिटिव एनर्जी, ये योग में मदद करती है। घर में भी कोई ऊपर नीचे है, आप ये एनर्जी बना दो 5-10 मिनट के लिए अच्छा देखने की, तो वो फिर अच्छा अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, चले तो अब हम करेंगे। आपके पास डायरी पेन है सबके पास? अच्छा, अपनी गोदी पे ना डायरी पेन लेके यहाँ रख लो। ये मेडिटेशन भी है और इसको सेल्फ रियलाइजेशन जो वापी में कराया, वापी है या वापी है, जो भी जहाँ भी गए थे तो वहाँ ये कराया था। तो अब आप 20 से 25 मिनट, और मैं चाहूँगी कि फ़ोन प्लीज़, फ़ोन को अटेंड नहीं करना, क्योंकि फिर किसी का भी बचता है ना तो दूसरी आत्मा का अटेंशन थोड़ा सा उसमें चला जाता है। ठीक है, तो फ़ोन को भी कहो थोड़ी देर के लिए ओम शांति, है ना, बेचारे उसको भी थोड़ी देर बंद कर दो, है ना, उसको भी चाहिए रेस्ट, ताकि फेसबुक ना आए, ट्विटर ना आए, लिंक्डइन ना आए, है ना। चलो, सभी रेडी? भैया रेड लाइट कर देंगे, रेड लाइट कर दीजिए। डायरी को बस खोल के रखना है अपने पास। मैं आपको अपने आप, हम आपको अपने आप धीरे धीरे बताएंगे क्या करना है। ठीक है, पहले हम बिल्कुल दच्चित होकर, बाबा 6:10 हो रहे हैं और 20 मिनट ये सुख स्वरूप आत्मा आपके सुख का अनुभव कर रही है, इस चीज को महसूस कर लो। ठीक है, ओके, चलिए सीधे होके बैठेंगे, बिल्कुल सीधे होके आराम से। चौकड़ी मारनी है चौकड़ी मारो, जैसे करना है करो। ठीक है, बाबा को सामने
ब्रह्मा बाबा हमारे सामने हैं। बाबा को सामने रखते अपनी आंखें खोल के बहुत सुंदर प्यार का गीत आपके बीच में बजेगा और उस गीत में जो आपको अच्छा लगे, जैसे बाबा से रिलेशन आपको अच्छा लगे, उसका अनुभव करना है। बिल्कुल बाबा, मैं नॉलेज से फुल आत्मा अभी कुछ क्षण के लिए पावरफुल स्थिति का अनुभव करना चाहती हूं। तो चले। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। हर बात खत्म हो जाती है यहाँ कर तेरे पास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। किरणों के महल में रहता तू, ये महल बड़ा ही प्यारा। प्रभु तेरी असीम किरणों से ही जियारा। मन है फिर भी यहाँ, मन है फिर भी यहाँ एक अद्भुत सा उल्लास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। जब जब मैं आई हूँ यहाँ, संकल्पों के विमान परम श्रेष्ठ अवस्था पाई। मैंने तेरे जान में हर गुण हर शक्ति का निरंतर, हर गुण हर शक्ति का निरंतर होता यहाँ एहसास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास।
अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। बाबा, मैं सुख स्वरूप आत्मा सुखों से भरपूर उस परम धाम की सैर करने वाली उस अविनाशी सुंदरता का वर्णन करने वाली मैं आत्मा बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मेरे नॉलेजफुल होने से पावरफुल स्वतः ही महसूस कर रही हूँ। आज खास मैं अपने लिए यहाँ आई हूँ। वहाँ मुझ आत्मा का भाग्य जो स्वयं बाबा आकर मेरा भाग्य बना रहे हैं। अपनी आंखों को बाबा की ओर केंद्रित करते हुए महसूस करें शिव बाबा ब्रह्मा के माध्यम से मुझ आत्मा को ज्ञान देकर ज्ञानवान बना रहे हैं। धीरे धीरे अपनी चेकिंग की ओर चले। सबसे पहला पॉइंट, मैं आत्मा
आत्मा कितना परसेंट ज्ञान स्वरूप बनी हूं, उसको लिखे। अपनी डायरियों में मैं आत्मा कितना परसेंट ज्ञान स्वरूप बनी हूं। 1%, 2%, 10%, कितना परसेंट? अपने अंदर गहराई में जाएं। किसी और से कोई कंपैरिजन नहीं, मेरी खुद की चेकिंग मैं आज कर रही हूं कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप कितना बनी हूं। दूसरा, मैं आत्मा शक्तिशाली कितना परसेंट बनी हूं। और आगे चले। मैं आत्मा सफलता मूर्त कितने परसेंटेज में बनी हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उस अधिकार के नाते से मैं कितना परसेंट सफलता मूर्त बनी हूं। और चौथा, आनंद स्वरूप मैं कितना परसेंट बनी हूं। चारों ही बातों में बाबा, मैं अपने आप को स्वयं ही मार्किंग दे रही थी, और अब आपके सामने मेरा ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट मेरा है।
मुझे अपने इन नंबर्स को और बढ़ाना है, अपने अंदर शक्तियों को सफलता को आनंद को और लाना है। दुआएं अपने आप को देनी है। अब अपनी प्यारी सी डायरी में एक बार इन सब नंबर्स के नीचे लिखें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं सुख स्वरूप आत्मा। अब प्यार से अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, बिना किसी आवाज के। फरिश्तों की दुनिया में मैं पहुंच गई हूं, क्योंकि फरिश्ता सदा ही हल्का है। और अब मैं आत्मा सुख स्वरूप हर एक को दृष्टि दे रही हूं, और दृष्टि से सुख, शांति, शक्ति जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में हैं उनको दे रही हूं। तो आपस में एक दूसरे को देखें और सुख स्वरूप आत्मा शक्तियों में फुल, सफलता में फुल, ब्लिस में फुल अपने वाइब्रेशंस अन्य को भी दे रही है। आपस में एक दूसरे के आपस में हो जाएं और बहुत प्यार भरी दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि एक दूसरे को दे। कम से कम 10 से 20 लोगों को, ब्राह्मण परिवार को मुझे मिलना है और दृष्टि सुख स्वरूप बनकर देनी है। एक के बाद एक चलते चले जाएं। जितना मैं देती जाऊंगी उतना मुझे मिलता जाएगा। बाबा, आप मेरे साथ इन सब बच्चों को देते जाएं, क्योंकि आप मेरे साथ कंबाइंड हैं तो शक्ति डबल है।
प्यार से प्यारे बाबा को निहारे, अपने स्थान पर फरिश्तों की चाल में खुशहाल होते आ जाएं और बैठकर प्यारे बाबा को पुनः याद करें। अपनी आंखें खोल के रखें, प्यारे बाबा को सामने देखें, अपनी चेकिंग करें, चेंज करें और आज संकल्प लें कि बाबा आनंद स्वरूप बनकर मुझे आनंद ही आनंद अपने जीवन में भरना ही है। बहुत सुंदर। बाबा को देखते रहें, प्यार बाबा से लेते रहें और खो जाएं गहरी याद में। तेरी नगरी में आकर हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं तेरे पास। तेरी नगरी में आकर हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान
बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां, तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिमान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस, तेरी नगरी में आकर भगवान हो रहा सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवान हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। ओम शांति। डबल भट्टी हो गई ना। अच्छा, तो चले थैंक्स करें। कैसे करेंगे? आप सबकी अनुभूति और खुशी ताली से महसूस होती, और हमने देखा है कि ओआरसी में दीदी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। मुझे याद है कि मैं बहुत समय हो गया उसको, लेकिन जब वो यूथ कैंप होते थे, यूथ ग्रुप 16 साल हो गए, तो उसमें जब गए थे तो दीदी के ऑफिस में देखा था कि वो बहुत सारी बुक्स होती थी, ब्राउन कलर की कवर चढ़ी हुई। और फिर मैं पूछा कि उसमें क्या है, तो मतलब बताते थे कि वहाँ जितने भी ओआरसी के समर्पित भाई बहनें हैं, तो उन सबको दीदी होमवर्क देते थे, और वो सब उसमें होमवर्क लिखते थे, और आशा दीदी खुद वो सब होमवर्क चेक करते थे। और वैसे भी हमने देखा लॉकडाउन में भी सुबह सुबह दीदी की ओआरसी से मुरली भी शुरू होती है, और दीदी की क्लास में भी हम देखते हैं कि ज्ञान और योग की जो लगन होती है वो दिखती है। तो आज हम सब ने भी अनुभव किया ना, है ना, दादियों के अनुभव और विशेष योग की शक्ति। तो डबल लॉटरी बाबा ने दे दी। तो हम दुआ करेंगे कि ऐसे फरिश्ते को बाबा रोज भेजते रहे। है ना, और भवन में है तो हमारी लॉटरी लग जाती है ना। नजदीक है तो और अच्छा है कि हमारे लिए डबल लॉटरी हो जाती है। तो देखो आप सब कितने भाग्यशाली हो, है ना। कल भी क्लास मिली, भट्ठी मिली, और आज भी क्लास और भट्ठी दोनों हो गया। तो बाबा को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, ऐसे ईशु बहन को समय निकाल करके, नहीं तो बहुत टाइट शेड्यूल है, लेकिन फिर भी देखो चांस ले लिया हमने, और समय निकाल करके बहन का भी थैंक्स करते हैं कि गोराई की फुलवारी को हमेशा याद करते रहते और क्लास कराने भेजते हैं। तो बहन को भी थैंक्स करते हैं। तो मैं हाँ,
आप सब भी ओआरसी आना, दिल्ली में, और आएंगे और आना, और आना। अभी का जो बाबा भी कह रहे हैं ना, योग, जो हम लोग को भी लग रहा है ना, हम लोग भी बहुत वाचा में होते हैं, खुद भी हम लोग, खुद हम स्वयं अपना भी बता रहे हैं कि बहुत सेवा है, और अब सेवा का रूप ही चेंज होने वाला है। तो सेवा का रूप चेंज होने से पहले हम ही बाबा अपने आप को चेंज कर लें, क्योंकि समय हमारा इंतज़ार नहीं करेगा, हमें इंतज़ाम करना है ना। कोई नहीं चाहता ज़्यादा सुनना ना। अब नॉन बी के तो दिल्ली में कहते ही नहीं है, वो अच्छा ही नहीं मानते। नए भाई बहने कहना शुरू किया है, कहते हैं नॉन बी के क्यों कहते हो हमें, तो बोलते हैं तो नॉन बी के तो अब कहते ही नहीं हम लोग, हम उनको कहते हैं नए भाई बहने। मतलब नए भाई बहने भी नहीं, गेस्ट कहना पड़ता है। मधुबन में मुझे इस बार पता चला भी, जब उन्होंने एंकरिंग के लिए बोला स्टेज पे, तो बोलते हैं ये मत बोलना गेस्ट बोलना, कि गेस्ट इधर से आए हैं। तो समय चेंज हो रहा है, हमें पता नहीं ना किसको क्या लग जाए, क्या क्या फील हो जाए, पता नहीं। तो उतना ही बोलें जितना बाबा कहता है हमें चाहिए। तो आप सब ओआरसी आओ, साथ में बहन को लाओ। मैं तो माधुरी दीदी की बहन समझ रही थी, माधुरी दीदी समझ रही थी पहले तो, फिर बाद में तो मैं माधुरी दीदी से, क्योंकि वो हमारे बहुत सीनियर थे इंदौर हॉस्टल में, तो मैंने उनके साथ रहा है, तो मुझे लगा माधुरी दीदी की चलो थोड़ी छोटे हो गए होंगे, थोड़े पतले हो गए होंगे, ठीक है। तो अब पता चला नहीं है। वो माधुरी बहन है जो छत्तीसगढ़ ना, शायद छत्तीसगढ़ रायपुर वहाँ पे, हाँ भिलाई, राइट, भिलाई की एक माधुरी बहन है, तो वो बिल्कुल सेम मेरे जैसे दिखते हैं। तो वो इतने दिखते हैं कि एक बार वो उनका कोई सेशन चल रहा होगा पीएम टीवी में, तो मेरे पापा वीडियो निकाल के भेजते, देख तेरा लेक्चर आ रहा है। तो वहाँ पर कभी लिटरेचर वगैरह में जाती थी तो वो भिलाई का निकाल के देते थे। तो हम ऐसे सामने कभी नहीं मिले हुए, लेकिन वहाँ पे काफी भाई बहनों ने कहा कि आप उनके जैसे दिखते हैं। चलो, तो बहुत अच्छा लगा। तो और खास करके ओआरसी की यादें भी ताज़ा हो गई। वहाँ पे गए थे तभी, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू। तो हम सब की तरफ से मैं ईशु बहन को एक छोटी सी एक याद सौगात देती हूँ, कि जो वो ऐसी है कि वो कहीं पर भी जाएंगे तो हम सबको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। हम सबकी तरफ से सुरेश भाई को। हमारे सुरेश भाई ऑल राउंडर है ना, हर जगह सेवा के लिए हमेशा तैयार है। चाहे कोई भी सेवा हो, तन मन धन सब कुछ। तो बाबा के बहुत विशेष बच्चे हैं। चलो थैंक्स करें बाबा को 1 मिनट, है ना। चलो, और ईशु बहन हमारे स्पार्क विंग के भी ओआरसी के कोऑर्डिनेटर है। यहाँ पे भट्टी स्पार्क विंग का जो ये होता है ना, भट्टी वगैरह, तो यहाँ हमारे काफ़ी भाई बहन हैं जो स्पार्क विंग की भट्टी बहुत पसंद करते हैं, तो उसमें जुड़े रहते हैं। और मुझे लगता है शायद 3-4 है जो ये भी है, लाइफ मेंबरशिप भी है इनका। यहाँ पे एक और 2-3 है, लेकिन आज है नहीं। तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, स्पार्किंग की सेवाएं भी। अच्छा, तो कैसे होता है ऑनलाइन? अच्छा, अब बताओ। प्रत्यक्षता की, हाँ, प्रत्यक्षता की ओर बढ़ते कदम, हमारा पूज्य स्वरूप, तो वो ऑनलाइन ही चलता है। आधे घंटे का होता है बस, आधे से पौना घंटा, एक उसमें चार्ट आता है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम अभी फिर दिल्ली जोन में हमने शुरू किया, तो आशा दीदी और भाई साहब ने भी उस चीज़ को अच्छे से, क्योंकि बड़े हैं ना, तो बड़े एक बार उसको ओके करते हैं, तो चल रहा है। 1-1.5 महीना हो गया उसको चलते।
तो आप भी ज्वाइन हो जाएंगे तो अच्छा है, मैं दीदी को भेज दूंगी, आप भी उसमें ज्वाइन करेंगे तो ग्रुप में डालेंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप करेंगे, जूम पे होता है, सिर्फ आधा से 7:30 से 8-10, और आपको एग्जिट करना है आप एग्जिट करो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक चार्ट होता है, अमृत वेला मुरली है और एक मुरली पढ़नी होती है, बस उतना ही रहता है, और संडे तो फ्री है। तो बहुत अच्छा है, मतलब हमने उसको इतना बर्डन दिया नहीं, क्योंकि आप सब घर में रहते हैं, सेंटर की भी सेवाएं होती हैं, तो ज़्यादा नहीं। और कभी बहन को भी बोलेंगे कि आप भी क्लास कराओ, ऑनलाइन कराओ, तो अच्छा है, जुड़ेंगे, ठीक है, करें। और ओआरसी में तो 2 से 6 अगस्त है ही स्पार्कलिंग की भट्टी, शायद आप लोग को पता ही होगा जो है मेंबर, तो आप आना चाहें मोस्ट वेलकम। जो मेंबर नहीं हो वो भी आ सकते हो ना। नहीं, अच्छा, आप सबको अनाउंस करेंगे तो जिनको भी इच्छा है तो वो भी फिर जा सकती हैं, है ना। चलो 1 मिनट साइलेंस में बाबा को थैंक्स कर। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।